कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज के बारे में हम न्यूमेरिक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आज हम इस चैप्टर का जेम्स सी वेन हॉर्न की फाइनेंशियल मैनेजमेंट के चैप्टर नंबर 9 कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज का चैप्टर प्रॉब्लम नंबर 4 इसके सॉल्यूशन को चेक करेंगे। स्टेटमेंट है कि सिटमोर एंड डू लिटिल इंक, ये कंपनी है, हैज 41 रिटेल क्लोथिंग आउटलेट्स scattered throughout the country। एक कंपनी है सिटमोर और डोलिटल जिसके 41 रिटेलिंग आउटलेट्स हैं जो पूरे मुल्क में फैले हुए हैं। ईच आउटलेट सेंड्स एन एवरेज ऑफ $5,000 डेली टू द हेड ऑफिस इन साउथ बेंड इंडियाना। इस कंपनी का हेड ऑफिस इंडियाना में है और हर आउटलेट, हर ब्रांच $5,000 डेली हेड ऑफिस को भेजती है थ्रू चेक ड्रॉन ऑन लोकल बैंक्स, और भेजती है चेक्स के जरिए। ऑन एवरेज इट टेक्स 6 days बिफोर द कंपनीज साउथ बेंड बैंक कलेक्ट्स द चेक। पेमेंट के भिजवाने से लेके हेड ऑफिस के बैंक को चेक की अमाउंट कलेक्ट करने तक 6 दिन लग रहे हैं, यानी कि 5,000 6 दिन तक ब्लॉक है। उससे नेक्स्ट डे का 5,000 भी 6 दिन के लिए ब्लॉक है। उससे नेक्स्ट डे का 5,000 भी 6 days के लिए ब्लॉक से मुराद है कि फंड्स अवेलेबल नहीं है, फंड्स इन ट्रांजिट है, रास्ते में है, तो हमारा कैश डिले हो रहा है। इस चैप्टर में हमने यही कुछ सीखा है कि हमने अपने कैश की कलेक्शन को स्पीड अप कैसे करना है। सो सिट मोर एंड डू लिटिल इज कंसिडरिंग एन इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर अरेंजमेंट दैट वुड कंप्लीटली एलिमिनेट द फ्लोट। वो कंपनी क्या चाह रही है कि अब हम क्या करें कि चेक को कलेक्ट करके बैंक में भिजवाने की बजाय एक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर का सिस्टम शुरू कर दें, जो जदीद सिस्टम है। इसके जरिए अगर हम फंड्स ट्रांसफर करवाएंगे तो हमारा ये 6 दिन का टाइम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ये जो फ्लोट है, वक्फा है, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब कि जैसे ही वो पैसे जमा करवाएंगे, इलेक्ट्रॉनिकली वो हेड ऑफिस के अकाउंट में पहुंच जाएंगे। अब सवाल ये है कि व्हाट अमाउंट ऑफ फंड विल बी रिलीज्ड। इस तरह करने से कितने पैसे जल्दी हमारे पास रिकवर हो जाएंगे, यानी कि सेम डे पे 5,000 पहुंचेगा, और वो 5,000 41 ब्रांचेस का होगा जो कि 6 days तक ब्लॉक रहता था। तो सिंपल कैलकुलेशन इसकी हम करेंगे। कैलकुलेशन सिंपल होगी क्या कि $5,000 41 ब्रांचेस या स्टोर्स एंड मल्टीप्लाई बाय 6 days। हर ब्रांच ने 5,000 भेजने और 6 दिन के लिए वो ब्लॉक होते थे, अब वो रिलीज हो गए। वो सारी अमाउंट जो रिलीज हुई है वो $12,30,000 है। कैसे हमने ये किया कि एक दिन में 5,000 एक ब्रांच भेजती है, और पूरे मुल्क में हमारी ब्रांचेस की तादाद 41 है, 41 है। तो 41 ब्रांचेस के हर एक 5,000 को 6 days लग रहे थे। अब अगर हमने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर अप्लाई कर दिया तो ये 6 days से जल्दी हमारे पास पहुंच जाएंगे। तो 12,30,000 का बैलेंस आफ्टर 6 days, एवरी 6 days हमारे अकाउंट में पड़ा हुआ होगा। तो ये सिंपल सा रिक्वायरमेंट था ए। उसके बाद नेक्स्ट है बी रिक्वायरमेंट। बी रिक्वायरमेंट कहता है व्हाट अमाउंट विल बी रिलीज्ड ऑन अ नेट बेसिस if each local bank requires an increase in compensating balance of $15,000 to offset the loss of float। अब बैंक जो था वो 6 दिन लगाता था पैसे आपके पास भेजने में। अब आपने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर शुरू कर लिया तो बैंक ने $15,000 का कंपनसेटिंग बैलेंस बढ़ाने की बात शुरू कर दी। तो जो भी ईच लोकल बैंक, वहां का जो लोकल बैंक था, हर ब्रांच का लोकल बैंक, उसने $15,000 हमारे रोकने शुरू कर दिए। तो अब बताएं कंपनसेटिंग बैलेंस के मौजूद होने के बाद हमारे पास कितने पैसे बचेंगे। तो उस सूरत में जी कितने पैसे आते हैं, देखें अब यहाँ पे $15,000 एक ब्रांच रोक रही है।
तो कितनी ब्रांचेज हैं, उनके कितने बैंक हैं? 41। लोकल ब्रांच, लोकल बैंक से मुराद है कि हर ब्रांच का अपना एक बैंक है। तो वो 41 ब्रांचेस का 15-15 हजार अगर रोक लिया जाएगा तो टोटल 6,15,000 कंपनसेटिंग बैलेंस में चला जाएगा। हमारे जो पैसे रिलीज हुए थे वो 12,30,000 थे। अगर उसमें से भी 6,15,000 बैंक रख लेंगे तो हमारे पास 12,30,000 माइनस 6,15,000 करके भी $6,15,000 ही बाकी बचेंगे, जो हम अरेंज कर सकें, या यूं समझ कि ये हमारे अकाउंट में पड़े रहेंगे, क्योंकि 6,15,000 तो बैंक ले लेगा कंपनसेटिंग बैलेंस के तौर पे, तो 6,15,000 हमारे अकाउंट में बाकी बचेगा। उसके बाद है C option. Suppose that company could earn 10% interest on the net released funds in part B. अगर आपने पार्ट बी, इसमें पार्ट ए में नहीं, पार्ट बी में, यानी कि जहां पे कंपनसेटिंग बैलेंस हर ब्रांच का 15,000 है और उसके बाद हमारा जो फंड बचा था वो 6,15,000 था, उस सूरत में पूछ रहे हैं कि अगर हम 6,15,000 अवेल कर लेते हैं और उसके ऊपर हमें 10% इंटरेस्ट मिलता है नेट रिलीज फंड पे, तो कंपनी अर्न कर सकती इफ द कॉस्ट पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर वर $7। लेकिन एक चीज और सोच लें कि ये जो पैसे ट्रांसफर होंगे ये फ्री में नहीं होंगे। 6,15,000 जो आपने हासिल किया उस पर आप 10% कमा सकेंगे, लेकिन ये फ्री में नहीं होने वाला। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, हर ट्रांसफर $7 का पड़ेगा, एंड ईच स्टोर एवरेज 250 ट्रांजैक्शन पर ईयर, और हर स्टोर 250 ट्रांजैक्शन सालाना करेगा। इसका मतलब 250 ट्रांजैक्शन एक स्टोर की, और 41 स्टोर हैं। 250 मल्टीप्लाइड बाय 41 एंड मल्टीप्लाइड बाय 7 मीन्स के 250 ट्रांजैक्शन, हर ट्रांजैक्शन के $7, और मल्टीप्लाई बाय 41 ब्रांचेस। तो ये हमें कॉस्ट पर बेयर करनी पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर की, जिसने 6 डेज अर्ली हमें पैसे पहुंचाए। वुड द प्रपोज्ड अरेंजमेंट बी वर्थ वाइल? तो अब आपने बताना है क्या हमें ये ऑप्शन लेना चाहिए या नहीं। अब बेनिफिट और लॉस का हमने कंपैरिजन करना है। हमारा बेनिफिट क्या है यहाँ पे? बेनिफिट ये है कि जो 6,15,000 अमाउंट बी जो हमने कैलकुलेट किए बी रिक्वायरमेंट में, 6,15,000, उसको अगर हम कहीं इन्वेस्ट कर दें तो हम 10% अर्न कर सकेंगे। और लेकिन ये तो हमारा बेनिफिट हो गया। कुछ कॉस्ट पेयर करनी पड़ेगी, वो क्या? कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, हर ट्रांसफर पे $7 आपको बर्दाश्त करने पड़ेंगे, और हर ब्रांच 250 ट्रांजैक्शन करेगी, हर ट्रांजैक्शन पे $7, और ब्रांचेस की तादाद है 41। तो कंपनी को कितना खर्चा पड़ा? अब इस खर्चे को इस बेनिफिट के साथ हम कंपेयर करके देखेंगे तो पता चलेगा कि हमें कितने पैसे बचते हैं। जी, इसकी अब कैलकुलेशन देखें। इंटरेस्ट अर्न कितना है हमारा? 6,15,000 मल्टीप्लाइड बाय 10%, यानी कि 10% सालाना हमें अर्निंग आएगी उस पैसे पे, जो पैसा हमने अर्ली रिलीज करवा के अपने अकाउंट में हासिल कर लिया, कि वो हमारे अकाउंट में पहुंच गया। हमने उसे इन्वेस्ट कर दिया तो 10% अर्निंग आई। वो अर्निंग बनती है 61,500। $61,500 हमने उस पैसे पे कमाए। और कॉस्ट कितनी पड़ेगी? वही आपको जैसे मैंने बताया कि हर स्टोर, 41 स्टोर हैं, हर स्टोर 250 ट्रांजैक्शन करेगा, और हर ट्रांजैक्शन की कॉस्ट $7 है। तो ये जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉस्ट बन जाती है 71,750, 71,750। तो ये कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा है, और हमारा रिटर्न जो है वो 61,500, बहुत कम है। एज द कॉस्ट exceeds द इंटरेस्ट earned एंड द नेट रिलीज्ड फंड्स, द अरेंजमेंट वुड नॉट बी वर्थ वाइल। अब यहाँ नजर आ रहा है कि गेन कम है, 61,500 हमारा गेन है, और कॉस्ट 71,000, 71,250 है, कॉस्ट ज्यादा है और हमारा गेन कम है। तो हम ये ऑप्शन किसी सूरत भी अडॉप्ट नहीं कर सकते। जिंडलर कंपनी करंटली हैज अ सेंट्रलाइज्ड बिलिंग सिस्टम। अभी फिलहाल उन्होंने एक सेंट्रलाइज्ड बिलिंग सिस्टम रखा हुआ है। पेमेंट्स आर मेड बाय ऑल कस्टमर्स टू द सेंट्रल बिलिंग लोकेशन, और कस्टमर जो है वो सेंट्रल बिलिंग लोकेशन में पेमेंट्स भिजवा रहे हैं, यानी कि हमारे कस्टमर डायरेक्टली हमारे सेंट्रल जो अकाउंट है वहां पे पैसे भिजवाते हैं।
It requires on average 4 days for customers mailed payments to reach central location. लेकिन हर पेमेंट को हमारे पास पहुंचने में 4 दिन लग रहे हैं। यही चीज है जिसको हमने खत्म करना है कि इतना लंबा डिले नहीं आना चाहिए, पैसे जल्दी कलेक्ट होने चाहिए। An additional day and a half is required to process payment before a deposit can be made. और इसके अलावा एक और आधा दिन मजीद लग रहा है किस काम पे, ताकि प्रोसेस पेमेंट को प्रोसेस करवाया जा सके। द फर्म हैज अ डेली एवरेज कलेक्शन ऑफ 5 लाख। फर्म को $5 लाख डेली मिलते हैं, यानी कि डेली जो कलेक्शन आती है वो 5 लाख, लेकिन वो आती लेट है, 4 दिन अलग लगते हैं और 1.5 डे अलग, यानी कि टोटल ये 5.5 दिन लग रहे हैं पेमेंट के प्रोसेस होने में। The company has recently investigated the possibility of initiating a lockbox system. अब वो थोड़ा सा बेहतर निज़ाम जिसे lockbox का नाम दिया जा रहा है उसको अडॉप्ट करना चाहते हैं। It has estimated that with such a system, customers' mailed payments would reach the received location 2.5 days sooner. इसका फायदा ये होगा कि 2 और आधा यानी कि 2.5 days जल्दी आपके पास चीजें पहुंच जाएंगी। पहले हमारा टोटल टाइम लग रहा है 4 दिन एक, और 1.5 डे एक, यानी कि टोटल 5.5। इस 5.5 में से 2.5 डेज कम हो जाएंगे, तो फिर बाकी बचेंगे 3 डेज। तो 3 डेज में पेमेंट पहुंचा करेगी। फर्दर द प्रोसेसिंग टाइम कुड बी रिड्यूस्ड बाय एन एडिशनल डे। प्रोसेसिंग टाइम और कम हो सकता है बिकॉज ईच लॉक बॉक्स बैंक वुड पिक अप मेल डिपॉजिट्स ट्वाइस डेली, क्योंकि हर लॉक बॉक्स एक दिन में 2 दफा कलेक्शन करेगा, तो इससे हमारा एक दिन और कम हो जाएगा। तो इसका मतलब फिर 3 दिन से बाद 2 दिन पे आ गई। डिटर्मिन हाउ मच कैश वुड बी फ्रीड अप रिलीज। इस एक दिनों के कम होने से कितना कैश जल्दी आपके पास अवेलेबल हो जाएगा थ्रू द यूज ऑफ लॉक बॉक्स सिस्टम, इस लॉक बॉक्स सिस्टम की मदद से। तो सेल्फ करेक्शन प्रॉब्लम का सोल्यूशन इसके बॉटम पे हम देखते हैं मौजूद होगा। टोटल टाइम जो हमने सेव किया वो था 2.5 डेज प्लस 1 डे, तो वो हो गया 3.5 डेज। तो 3.5 दिन हमारे टोटल सेव हो गए, ढाई की बजाय 3.5, क्योंकि उसने पहले बताया कि 2.5 दिन बचेंगे, बाद में एक दिन और उसने सेव कर दिया। तो 2.5 प्लस 1, 3.5 डेज हमारे सेव हुए। और अगर 3.5 डेज हमारे सेव होते हैं तो हमारी डेली कलेक्शन 5 लाख की है, तो 5 लाख 3.5 दिन जल्दी हमारे पास पहुंच जाएगा। तो हमने सिर्फ ये कैलकुलेशन देखनी होती है कि साल एक दिन के पैसे कितने बनते हैं और कितने दिन की बचत हो रही है। जितने दिन की बचत हो रही है उन पैसों से उसको मल्टीप्लाई कर दें। अगर एक ही स्टोर है, अगर स्टोर ज्यादा हो तो फिर नंबर ऑफ स्टोर से भी मल्टीप्लाई किया रहता है, जैसे अभी हमने प्रीवियस मिसाल में देखा था। $7,50,000 आपके पास अर्ली अवेलेबल हो जाएंगे। और उसके बाद नेक्स्ट हमें देखना है कि हमारे क्वेश्चन में उसने कहा कि ये $17,50,000 जो है इसको हम आगे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जब इसको इन्वेस्ट करेंगे तो इसमें रिक्वायरमेंट 2 है, डिटरमिन द एनुअल ग्रॉस डॉलर बेनिफिट ऑफ द लॉक बॉक्स सिस्टम assuming the firm could earn a 5% return on the released funds in part A। अब आपने ए में डिटरमिन किया कि हमें $5 लाख जो डेली हमारी कलेक्शन है वो 3.5 दिन अर्ली मिलेगी। तो हमारा जो रियलाइज फंड है अब उसको हम नेक्स्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उसको इन्वेस्ट करके सालाना 5% रिटर्न कमा सकते हैं। किस तरह से, जैसे हमने भी ये कैलकुलेट किया कि जो टाइम सेव हुआ है वो 3.5 दिन है और डेली कलेक्शन है 5 लाख की, तो $17,50,000 ये हमारा रिलीज हुआ। इसको अगर हम सालाना इन्वेस्ट कर दें तो 5% रिटर्न हमें मिलेगा, और वो $87,500 का बेनिफिट बनता। यानी पूरे साल में हम 87,500 अर्न कर सकेंगे उस रिलीज्ड फंड पे। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, इसमें आखिरी रिक्वायरमेंट है इस सवाल की सेल्फ करेक्शन प्रॉब्लम नंबर 1 में। वो है कि इफ द एनुअल कॉस्ट ऑफ लॉक बॉक्स सिस्टम विल बी $75,000, यानी कि लॉक बॉक्स सिस्टम फ्री में नहीं आ रहा जो हमें इतने दिन सेव करके दे रहा, तो ये फ्री में नहीं है। शुड सच अ सिस्टम बी इनिशिएटेड, क्या हमें ये निज़ाम अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब इसको कंपेयर करेंगे इस कॉस्ट को अपने उस बेनिफिट के साथ कि इस
सिस्टम को लगाने पे हमारा $75,000 खर्च होगा, और इस सिस्टम को लगाने से हमें बेनिफिट कितना हो रहा है? बेनिफिट अगर ज़्यादा हो रहा है तो हम ये सिस्टम लगा देंगे, अगर बेनिफिट कम हो रहा है तो हम ये सिस्टम नहीं लगाएंगे। तो अब ये सिस्टम देखें, हमारा बेनिफिट है $87,500, और जो उससे लॉक बॉक्स का हमारा कॉस्ट है वो $75,000। तो हमें सिस्टम इनिशिएट करना चाहिए क्योंकि हमारा रिटर्न ज़्यादा है। तो ये दो क्वेश्चन क्वेश्चन चैप्टर नंबर 9 से रिलेटेड थे। जिसके बाद चैप्टर नंबर 9 के जो न्यूमेरिक क्वेश्चंस हैं, इनका जो मामला है हमने रिजॉल्व कर दिया।